माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के बाइबल कोर्स के अंदर जब हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 को पढ़ रहा था, तब ईसा मसीह के वंशावली के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए देखने के लिए मिला। उस समय पर मैंने बोला ईसा मसीह के इस वंशावली का एक अलग क्लास लूंगा। तो आज के इस क्लास के अंदर तो अब तक हम लोगों ने 2 वंशावली देखा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे और लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में वाक्य 23 से हम लोगों को ईसा मसीह के उस वंशावली जीनियोलॉजी पढ़ने के लिए मिला है। तो ईसा मसीह के इस जीनियोलॉजी में, वंशावली में, इन दोनों वंशावलियों को अगर देखें, नाम में बहुत फर्क मिल रहा है। विशेष रूप से दाऊद से लेकर के ईसा मसीह तक का जो नाम है टोटली डिफरेंट मिल रहा है, टोटली डिफरेंट मिल रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? इवन जोसेफ के पिता का नाम में भी डिफरेंट मिल रहा है। इसके क्या कारण है? ये दोनों जीनियोलॉजी में डिफरेंट होने का क्या कारण है? इसके विषय में आज का क्लास हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर जो वंशावली दिया है, उस क्लास में भी मैंने बोला था, कुल मिलाकर के 42 जनरेशंस के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। यदि इब्राहिम से लेकर के ईसा मसीह तक का ये जो जीनियोलॉजी देखेंगे, जनरेशंस को देखेंगे, 42 जनरेशन नहीं है, कई अधिक है। एग्जैक्ट कितना है कोई नहीं जान रहा है। बाइबल के अंदर कुछ कुछ विशेष लोगों का, बड़े बड़े लोगों का जो कुछ नाम है, ऐसे लोगों का जो जीनियोलॉजी, जो जनरेशन का नाम लिखा हुआ है। लेकिन वो 42 क्यों है, इसको हम लोगों को देखने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 इसका उत्तर स्वयं देता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर ईसा मसीह के वंशावली बोल करके जो शुरू हो रहा है, वो पहला जो शब्द ही ऐसा है, अब्राहम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वंशावली लिखने के पीछे का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु अब्राहम का पुत्र है, प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र है। इसको स्थापित करना था। क्यों स्थापित करना है? क्योंकि पुराने विधान का भविष्यवाणियां
जो मसीह आने वाला वो अब्राहम का पुत्र है और दाऊद का पुत्र रहेगा करके लिखा हुआ हमें मिलता है। तो वो जो भविष्यवाणियां यीशु में पूरा हुआ ये स्थापित करने के लिए मत्ती ने अपना सुसमाचार का पहला शब्द ही यही लिखा, इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। और इस वंशावली को अगर ध्यान से पढ़ें, विशेष रूप से उसके आखिरी में लिखा हुआ भी है, वाक्य 17 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। ध्यान रखना, ये वाक्य 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्ती ने जब ये वंशावली लिखा, ये कोशिश किया कि अब्राहम से लेकर के दाऊद तक 14 इंपॉर्टेंट पीढ़ियों का, जनरेशंस का नाम लिखने के लिए, और दाऊद से लेकर के बाबुल निर्वासन तक केवल 14 पीढ़ियों का नाम लिखने के लिए, और बाबुल निर्वासन से ईसा मसीह तक 14 पीढ़ियों का नाम लिखने के लिए। इस प्रकार 14 कर करके 3 गणों में मत्ती ने ईसा मसीह का वंशावली की रचना किया। अब ये 14 के गण क्यों बनाया, इसके पीछे का एक ही उत्तर है, 14 संख्या यदि यूनानी भाषा में दाऊद लिखेगा, उसका कुल मिलाकर के जो संख्या का जो वैल्यू है वो 14 है। दाऊद शब्द का वैल्यू जो है वो 14 होने के कारण ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है स्थापित करने के लिए भी 14 का 3 गणों में इसकी रचना किया। तो 14 बनाने के लिए, उदाहरण के लिए जब हम लोग पुराना विधान सीख रहा था, दाऊद से लेकर के बाबुल निर्वासन तक का जो राजाओं की संख्या को हम लोगों ने 20 गिना था। इसका मतलब कम से कम 20 पीढ़ी तो वहीं हम लोग देख रहा है। उसी से केवल 14 लोगों को, इंपॉर्टेंट लोगों को यहां पर दाऊद निकाल करके, मत्ती ने निकाल करके रखा, बाकियों को छोड़ा। लक्ष्य एक ही है, उस 14 संख्या दाऊद का नाम को दर्शाने के लिए। ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है, इसको स्थापित करने के लिए उसकी संख्या को भी 14 के गण में रखा। अभी दाऊद से लेकर के ईसा मसीह तक के जो नाम लिखा है, और लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह से लेकर के दाऊद तक जो नाम लिखा है, इसमें कोई समानता नहीं मिलेगा। सब नामों में अंतर मिल रहा है। क्यों ऐसा? कल के क्लास में इसका एक उत्तर मैंने दे दिया था। मत्ती के सुसमाचार के रचना जोसेफ सेंटेड, ईसा मसीह के पालक पिता जोसेफ को महत्व देते हुए हम लोग देखते हैं, जोसेफ को स्वर्गदूत का दर्शन बार बार मिल रहा है और संदेश दे रहा है, जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है वो पवित्र आत्मा से है, इसलिए उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार किया। पुत्र प्रसव के पहले वो लोग बेथलेहम गया था, और वहां पर उनको जो पुत्र प्रसव किया, और पुत्र प्रसव के बाद हेरोद ने बच्चों का वध करने का निर्णय करने वाला है, इस बच्चे को लेकर के मिस्र देश जाने के विषय में, और मिस्र देश में वे सेटल होकर के रह रहा था। उस समय पर बोला नहीं, अभी वापस जा करके नासरत में रहो। इस प्रकार
संदेश माता मरियम को नहीं, जोसेफ को मिलता हुआ। इसका कारण मैंने बोला, यहूदी क्रिश्चियन लोगों को, क्योंकि स्त्रियों को कोई महत्व नहीं देता, स्त्रियों को कोई गिनती नहीं है, ऐसे एक समाज के लोगों को मत्ती ने लिखा। इसलिए जोसेफ को महत्व देते हुए जो भी घटना ऐसा जोसेफ के साथ हुआ उसी को लिखा है। और इस वंशावली में जितने भी नाम हैं, दाऊद से लेकर के जोसेफ तक का नाम, वो जोसेफ का जो जीनियोलॉजी है उसी से सेंटर्ड है, उसी के अनुसार है। अभी लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह से लेकर के दाऊद तक का जो नाम देखेंगे, उस नाम डिफरेंट इसलिए हैं, लूकस ने माता मरियम को सेंटर में रख करके माता मरियम में आकर के वो जीनियोलॉजी खत्म होना है, इसी वजह से वहां की ओर लेकर के आया। इसका मतलब दाऊद के पुत्रों में फर्क है। दाऊद तो एक ही, लेकिन दाऊद के दो पुत्रों में यह वंशावली पहुंचता हुआ हमें मिलेगा। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार के अनुसार दाऊद के पुत्र सुलेमान का पुत्र ऐसा कर करके जा रहा है। जीनियोलॉजी में दाऊद के पुत्र सुलेमान, और वो जाकर के जोसेफ तक पहुंचते हैं। जोसेफ में भी एक नाम में आपको फर्क मिलेगा। वहां पर जोसेफ का पिता का नाम मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 16 में जाकर के हम लोग ये पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ का जन्म हुआ। इसका मतलब यूसुफ का पिता का नाम यहां पर याकूब मिला है। दूसरा एक और फर्क यहां बोल करके देना चाहूंगा, ये अब्राहम का बेटा दाऊद है, दाऊद का पुत्र सुलेमान है, ऐसे ऐसे बोल करके बोलते आ रहा है। यहां पर 16वां वाक्य में आकर के याकूब से मरियम के पति यूसुफ का जन्म के विषय में, और मरियम से ईसा उत्पन्न हुआ करके। देखो जीनियोलॉजी आते आते ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में उसको चेंज किया गया। उससे पूर्व में पिता का नाम बोल करके उसका पुत्र ये बोल करके आया, लेकिन यहां आखिरी में आकर के उस परंपरा को, उस रीति को चेंज कर करके केवल यूसुफ मरियम का पति करके बोला। इसके बाद बोल करके दे रहा है मरियम से ईसा उत्पन्न हुआ, अर्थात ईसा मसीह जोसेफ का पुत्र नहीं है। तो वो जीनियोलॉजी जो आ रहा था, पर जो पीढ़ी चल करके आ रहा था, पिता से कौन पुत्र है, पिता उससे कौन पुत्र है, ये लिख करके आया। लेकिन ईसा मसीह का जन्म किस समय पर लिख रहा है, मरियम से ईसा मसीह का जन्म हुआ। अभी लूकस के सुसमाचार में हम लोग जाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 के अंदर हम लोगों को वाक्य 23, वहां पर 23 और 24 ईसा मसीह का उम्र के विषय में लिखा, करीब 30 वर्ष था। इसके बाद लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। इसका मतलब है वो यूसुफ का पुत्र नहीं है। लोग ईसा मसीह को यूसुफ का पुत्र समझते थे। इसके बाद वाक्य 24 में लिखा है वो यूसुफ एली का पुत्र था। वहां पर हम लोगों को मिला था किसका, जोसेफ के पिता का नाम वहां पर याकूब मिला था। यहां पर
एली मिल रहा है। और यहां से लेकर के ईसा मसीह से शुरू हो रहे ऊपर की ओर वंशावली लेकर के जा रहा है, और लास्ट में आकर के वचन 38 के अंदर हम लोगों को मिलता है आदम में जाकर के वो रुकता है आदम, और आदम ईश्वर का पुत्र था। इसका मतलब ईश्वर का पुत्र आदम में आकर के इस वंशावली को खत्म करता हुआ। इसका भी उत्तर मैंने बताया, क्योंकि लूकस के अनुसार जो मुक्ति है, ईसा मसीह आया है सारे संसार के लिए, केवल एक जगह का कुछ लोगों के लिए, या एक भाषा का, एक संस्कार का, या एक विश्वास का कुछ लोगों के लिए नहीं आया। समस्त विश्व का मुक्तिदाता के रूप में मसीह का जन्म हुआ, ये बताना भी जरूरी था। इसलिए वंशावली कहाँ लेकर के गया? आदम तक। अभी लिनिएज में ये जो डिफरेंट मैंने बोला है, यहूदी परंपरा के अनुसार मत्ती ने जोसेफ का लिनिएज को उठाया, जिसके अंदर केवल 42 जनरेशन्स के विषय में, 14 का 3 गणों में। लेकिन लूकस का सुसमाचार ईसा मसीह से लेकर के आदम तक के लेकर के जाने का मतलब है सबों को मुक्ति, और वो माता मरियम के लिनिएज में लेकर के गया। इसलिए नाम में विशेषकर दाऊद तक के जो नामों में फर्क का कारण है, माता मरियम के लिनिएज में लेकर के जाने का। और कुल मिलाकर के 77, 7 तो पूर्णता का, और 7 लिखने का मतलब हो गया समस्त संसार के लिए, विश्व के लिए मुक्तिदाता का ये बताने के लिए। और ये दोनों का जो डिफरेंट, दाऊद का पुत्र सुलेमान से है मत्ती ने जो लिखा हुआ लिनिएज, लेकिन योहन का वो किस लिए? ईसा मसीह को वो जो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला उस राजाधिराज को दिखाने के लिए, इसका मतलब रॉयल्टी को दिखाने के लिए, यूदा राजाओं के उस वंशावली के साथ, क्योंकि दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा बना था, इसलिए उस रॉयल्टी को दिखाने के लिए राजाधिराज प्रभु यूदा गोत्र में दाऊद के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के उस राज सिंहासन में बैठा हुआ है, इसको दिखाने के लिए इस प्रकार का वो लीनिएज को उसको पकड़ा है। दूसरी बात है, हमें मालूम है सुलेमान अपने माँ बेत्शेबा के लिए एक सिंहासन, वहाँ पर भी मैंने क्लास के अंदर सब समझा करके दिया था। ये सीधा ईसा मसीह में लेकर के जाना है और माता मरियम में लेकर के जाना है। कहाँ शुरू किया? दाऊद के पुत्र सुलेमान में वो शुरू किया। माता मरियम के रूप में उनको स्वर्ग के रानी के रूप में मुकुट पहनाने, ये सब लोग हम लोग विश्वास करते हैं। तो वहाँ इस लीनेज में हम लोग देख रहा है सुलेमान को मुख्यता दिया, क्योंकि इनके इस रॉयल्टी को, ईसा मसीह को रॉयल्टी को दिखाना है। और वहाँ पर राजमाता वहाँ का रानी बनता हुआ, इसके बाद पूरे यूदा का जो जनरेशन्स के अंदर, किंगडम के अंदर, यूदा किंगडम के अंदर, मैंने उन क्लासों में जोर डाल करके बता करके दिया था। देखो यहाँ उनके माँ का नाम लिखा हुआ मिलेगा, पिता का नाम नहीं है, माँ का नाम। उसको माँ को वहाँ पर रानी के रूप में दिखाता है। तो इस प्रकार रॉयल्टी दिखाने के लिए मत्ती ने दाऊद के पुत्र सुलेमान के उस वंशावली में माता मरियम जोसेफ तक पहुंचाया। इसके बाद मरियम का पुत्र बोल करके अभी लूकस ने क्या किया? डेविड का दूसरा एक और पुत्र है नाथान। सुलेमान के
परिवार के विषय में नहीं, बल्कि लूकस ने दाऊद का दूसरे एक और पुत्र है नाथान। क्यों? उस नाथान लीनिएज में माता मरियम का जन्म हुआ है, इसलिए माता मरियम को संदर्भ केंद्रित करते हुए इस जन्मावली के विषय वंशावली के विषय में लिखा है। अभी अगला दाऊद से लेकर के ईसा मसीह तक, चाहे वो सुलेमान के द्वारा या नाथान के द्वारा ये जो लिखा हुआ है, नाम नाथान के कारण सुलेमान का वंश में और नाथान के वंश में डिफरेंट नाम ही मिलना है, इसलिए नाम में फर्क आया, ये क्लियर हुआ होगा आपको। सेकंड, जैसे मैंने बोला मत्ती के सुसमाचार के अंदर 14 का गण वो सुलेमान का नाम, दाऊद का नाम का संख्या का वैल्यू है 14, इसीलिए 14 के गणों में इसको रखा है। ये भी उनके रॉयल लीनिएज में जाने के लिए। इसका मतलब ईसा मसीह को दाऊद के सिंहासन पर अधिकार है, रॉयल राइट दिखाने के लिए इस प्रकार लिख करके गया है। अगला पॉइंट ये है, ये जो मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को जोसेफ के पिता याकूब है और लूकस के सुसमाचार में एली कर करके लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है, मत्ती ने ऐसा लिखने के पीछे का कारण है उस रॉयल लीनिएज को बरकरार रखने के लिए, और लूकस के सुसमाचार में एक फर्क इसलिए भी डालकर कर दिया है कि वो बायोलॉजिकली मरियम का पुत्र है, ये दिखाने के लिए मरियम का पुत्र है। और मरियम के उस लीनियोलॉजी में हम लोगों को हेली का नाम आते हैं, ये याकूब का ही पिता है, जोसेफ का पिता है, या जोसेफ के माँ के साइड में गया है, क्या है हम लोग ये बोल नहीं सकता है, लेकिन उस जीनियोलॉजी में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मरियम की ओर जाने के कारण, उस नाथान की ओर जाने के कारण इस नाम में फर्क आया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जो बाइबल पंडितों का मतलब है, एक लीगल पर्पस के लिए, दूसरा बायोलॉजिकल पर्पस के लिए। लीगली राजघराने में जन्म लिया ये दिखाना, और दूसरा मरियम में जन्म लिया, बायोलॉजिकली जन्म लिया है ये बताना। दोनों का उद्देश्य दो था, इसलिए भी ऐसा डिफरेंस हम लोगों को मिलते हैं। अभी इन दोनों ने इस्तेमाल किया हुआ जो रिकॉर्ड्स है, कहां से इनको ये नाम मिला है, ये भी डिफरेंट हो सकता है, ट्रेडिशन डिफरेंट हो सकता है, जो जीनियोलॉजी रिकॉर्ड्स उनको जो मिला है, जैसे पुराने विधान में जो ढूंढ रहा है उसी से अनेकों जगहों पर इस प्रकार का वंशावली हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही अनेकों वंशावली हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो उनसी से निकाल करके अगर ये बनाया तो डिफरेंट सोर्स दोनों ने इस्तेमाल किया है। और एक मुख्य कारण लेवराइट मैरिज कहते हैं। आपको मालूम होगा ईसा मसीह से भी एक सदूकी आकर के सवाल किया था। एक सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति ईसा मसीह से एक सवाल करते हैं। ये एक पुरुष था, उसने एक स्त्री का विवाह किया, लेकिन कोई बच्चा नहीं होने के पूर्व में उसका मृत्यु हो गया। तो इस लेवराइट रूल के अनुसार उस व्यक्ति का कोई भाई है, तो भाई
अपने बड़े भाई के लिए, जिसने उसके साथ विवाह किया, उसके लिए संतान उत्पन्न करना है। उसके साथ विवाह करके उस भाई के लिए संतान उत्पन्न कराना जरूरी है। उसको लेवराइट मैरिज रूल कहते हैं। इस प्रकार एक स्त्री के साथ 7 भाई लोग शादी किया करके बोला। इसका मतलब 7 का नाम इस एक औरत के साथ लिखा हुआ है। पुनरुत्थान के समय पर यह स्त्री किसका पति रहेगा, ये एक सवाल एक सदुकी जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, ईसा मसीह को फंसाने के लिए एक सवाल किया था। तो इस प्रकार का ये लेवराइट मैरिज में जैसे 7 का नाम है, उनमें से किसका नाम लिनियोलॉजी में लेकर के उसमें आया, ये नाम में फर्क होने का कारण, क्योंकि उस समय पर यहूदियों में ये लेवराइट नियम चालू था। कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं, उनके पत्नी का, उनके भाई को विवाह करना, संतान उत्पन्न करना जरूरी था। याकूब के यूदा पुत्र हमें मालूम है इस प्रकार तामार के साथ ससुर बच्चा पैदा करता हुआ, तो उसमें भी हमें मालूम है तामार का पति का मृत्यु होने के बाद उनका भाई, लेकिन उसने 400 BC किया, इस कारण यूदा ने उसे अपना घर बेचते हैं। ये सब इतिहास। तो ये है लेवराइट मैरिज जो नियम। इस कारण भी ये जो रिकॉर्डेड जो नाम है उसमें फर्क आ सकता है करके कहते हैं। मत्ती के अनुसार यहूदियों का जो पुरुष में जो इंपॉर्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए मत्ती ने जितने भी लिस्टिंग किया है पुरुष सेंटर्ड, लेकिन लूकस ने ये दिमाग में रख करके लिखा है मुक्ति सबों के लिए है और स्त्रियों को भी महत्व है। इसलिए लूकस के सुसमाचार में मैंने ये भी बोल करके दिया, जहां कहीं भी पुरुष का नाम लिख रहा है वहां स्त्री का भी नाम जोड़ते हुए, है ना। सबसे पहले देखो मंदिर में सक्रियस को दर्शन दे रहा है, सक्रियस का दर्शन के साथ साथ उनके पत्नी एलिजाबेथ को नाम जोड़ करके दिया। इसके बाद ईसा मसीह को जब वो मंदिर में अर्पित किया उस समय पर वहां पर सिमोन आता है, देखो एक पुरुष है, उसके साथ साथ अन्ना का नाम जोड़ कर दिया, अन्ना भी वहां आई बोल करके। तो हर जगह पर पुरुष के साथ उस इक्वालिटी स्त्री को भी है, ये दिखाने के लिए वो लूकस की रचना में हर जगह पर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। लूकस को सुसमाचार दिया है 8 में ईसा मसीह के शिष्य लोगों का नाम, इसके साथ साथ स्त्री डिसाइपल्स का, जो ईसा मसीह को फॉलो करने वाले स्त्रियों का नाम, उनका भी नाम जोड़ दिया। देखो ये है लूकस के लिखने का। तो इस कारण कई नाम में हम लोगों को जो अंतर मिलने का, लूकस ने स्त्रियों का महत्व दे करके नाम जोड़ करके दिया, मैथ्यू ने यहूदी क्रिश्चियन के लिए लिखने के कारण यहूदी प्रथा के अनुसार स्त्रियों का उस इम्पोर्टेंस को दूर किया। आजकल के भी हम लोग देख सकते हैं, हमारा सरकार ने काफ़ी टाइम हो गया जो रेशन कार्ड वगैरह पहले किसके नाम पर होता था, पुरुष के नाम पर होता था, हेड ऑफ द फैमिली पुरुष को दिखाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने स्त्रियों को और ऊपर उठाने के लिए, उनको महत्व दे करके उनको और आगे आने के लिए रेशन कार्ड वगैरह जो है आजकल जो है स्त्रियों के नाम से हो गया। उसी प्रकार घर का रजिस्ट्रेशन या जमीन का रजिस्ट्रेशन, इसमें सब में विवाहित लोग अपने स्त्रियों का, पत्नियों का भी नाम लिखने का नियम। तो ऐसा अनेकों जगहों पर हम लोग, हमारे बीच में, हमारे देश के कानून में भी हम लोग देख रहा है। वो कार्य लूकस ने 2000 वर्ष पूर्व में कर चुका है। तो मेरे विचार में इन दोनों
वंशावली में क्या अंतर है, क्यों वो अंतर हुआ, इसके विषय में आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। मत्ती के अनुसार यहूदी क्रिश्चियन उनके नजर में था और ईसा मसीह को उस दाऊद के पुत्र राजा दाऊद के सिंहासन में विराजमान के रूप में और उनका उस रॉयल्टी को दर्शाने के लिए यूदा देश के राजाओं के जो वंशावली है उसके अनुसार लिखा, जबकि लूकस ने स्त्रियों को आगे लाने के लिए, महत्व देने के लिए माता मरियम की लिनियोलॉजी को दाऊद तक ले लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं लूकस आदम तक के, ईश्वर के पुत्र आदम तक इस वंशावली को लेकर के जाता हुआ, अर्थात ईसा मसीह के द्वारा जो मुक्ति है सबों को है, सारे संसार को मिलना है, वो दर्शाने के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनके द्वारा हम लोगों को जो अनुग्रह आशीष मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।